नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात गोपालगंज के उस घोटाले की करने जा रहे हैं जिसकी धमक अब मुख्यालय में भी सुनाई देने लगी है। जिस तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज ने 5000 से अधिक शिक्षकों के मामले में मार्क ऑन ड्यूटी के सहारे गायब रहने का मामला उजागर किया है, उसके बाद से मुख्यालय पर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और फाइनली ये तय हुआ है कि बिहार के सभी जिलों में जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये जो मार्क ऑन ड्यूटी के सहारे में जो खेल हो रहा है उसको एक्सपोज करिए और कार्रवाई करिए। तो क्या हुआ है गोपालगंज में और उस खबर के बाद किस तरीके से गोपालगंज में अफरा तफरी मचा हुआ है शिक्षकों के बीच, जरा वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी की बयान से समझ सकते हैं। ये एक्चुअली इधर हम लोग मॉनिटरिंग के क्रम में पाया गया कि कुछ शिक्षक जो है ई शिक्षा कोर्स पर मार्क ऑन ड्यूटी करते हुए न तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना पाने पर जब हम लोगों ने ई शिक्षा कोर्स में उसका विश्लेषण किया तो पाया गया लगभग 5000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये लगभग मार्क ऑन ड्यूटी ये की थी। और वो इन लोगों से इसमें से हो सकता है कुछ शिक्षक जेन्युइनली किसी दूसरे जगह पर नियुक्त हों या वो किसी दूसरे कार्य में लगे हुए हों या प्रशिक्षण में हो, तो उन लोग को बस ऐसा करना है कि वो लोग अपना फोकस दे देंगे। लेकिन जो शिक्षक इसमें पाए जाएंगे कि वो जानबूझ करके मार्क ऑन ड्यूटी करते हुए अगर न तो पठन पाठन कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ऐसे शिक्षकों को आगे भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो ध्यान से पठन पाठन और जनगणना दोनों चूंकि इंपॉर्टेंट कार्य है, उसको सावधानी पूर्वक ये दोनों में अपना समान ये ध्यान दें। तो आपने सुना, आपने अफरा तफरी भी देखा कि पूरे कार्यालय में जो है सो शिक्षकों का तांता लगा हुआ है, आके अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं कि मार्क ऑन ड्यूटी कैसे हैं। लेकिन गोपालगंज की जांच के बाद जो 2-3 बातें सामने आई हैं। एक बात सामने आई है कि प्रखंड स्तर पर वीडियो के यहाँ पैरवी करा के लोग जनगणना का कार्य के नाम पर मार्क ऑन ड्यूटी ले लिया है। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं ना, जनगणना काम कर रहे हैं ना, स्कूल जा रहे हैं, घूम रहा है दिल्ली हस्बैंड के पास, कोई घूम रहा है बेंगलुरु हस्बैंड के पास, तो कोई नहरा ससुरा कर रहा है। तो ऐसे सारे लोग जो मार्क ऑन ड्यूटी जो अटेंडेंस बनाते थे, वो चिन्हित जब से हुए हैं तब से विभाग का दिमाग उड़ा हुआ है। इसमें प्रखंड कार्यालय की भी मिली भगत सामने आई है। और जो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, बी राजेंद्र ने इसको बड़ी ही गंभीरता से ली है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बातें सामने आई तो सभी बिहार के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी से कहा गया कि ये तो हाइट है कि इस तरीके से लोग शिक्षक लोग कर रहे हैं। कार्रवाई मतलब जिला से बाहर सस्पेंड करिए, जिला से बाहर पटना से पोस्टिंग हम करेंगे। पूरी जांच करिए, ठीक से एक एक का जांच करिए और पूरी जांच में पारदर्शिता बरतिए। हर एक ऐसे शिक्षक को जो मार्क एंड ड्यूटी के आड़ में खेल खेल रहा है, उसकी पूरी जांच एकदम निष्पक्षता के साथ करिए। कमेटी बनाइए हर जिले में और वहाँ फिर सस्पेंड करिए और मुख्यालय को सूचना कीजिए, हम उसको जिला से बाहर पोस्टिंग करेंगे। अभी एक बड़ा खेला होने वाला है। तो हम शिक्षकगण को बार बार कहते हैं कि भाई ड्यूटी न करने का होशियारी करने की जरूरत क्या है भाई, ड्यूटियों नहीं करना चाहते हैं। और इसमें तो कहते हैं ना कि पंचायत शिक्षक है, ऐसा नहीं है। इसमें अधिकांश बीपीएससी वाला है, समझे, विशिष्ट वाला लोग हैं, जो लोग सिस्टम का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत वाले को तो कुछ पता नहीं चलता है उन लोगों को कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो इंटरनेट फ्रेंडली भी उतना नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं है। 2-4 साल में सब रिटायर होने वाले हैं। इसमें अधिकांश वही लोग हैं। और जो खबर आ रही है कि गोपालगंज के बाद सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर,
गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। शिक्षक ही एक दूसरे की शिकायत मुख्यालय में भेज रहे हैं। जिला स्तर पर ये कार्रवाई शुरू हो गई है। ये अलग बात है कि एक मौका मिल गया है जिला स्तर के अधिकारियों का, बतवा समझ में करते हैं। वहाँ तो भाई बालू से घी निकालने का खेल चलता है कि कैसे निकाल लें, कोई बहाना मिल जाए। अरे वहाँ मास्टरे न है जी, कितना खेल वाला में भी जैसे मुख्यालय से हो गया, किताब सब में कुछ होना नहीं है, बाकी जितना है सब अकाउंटे में आता है। एक खेल का, एगो संगीत का सामग्री, वो भी उस्तादी होगा कि पटने से खरीद के भेज दिया, तो बेचारा जिला वाला करेगा क्या? जिला वाला कौन चीज़, जो हेडमास्टर सबको 50,000 रुपया देता है कि भाई खरीदारी करो, ब्लैक बोर्ड रंगाओ, कुछ करो, उसमें थोड़ा दे दो, मध्याह्न भोजन में थोड़ा दे दो, सब थोड़ा थोड़ा से बूंदे बूंदे घड़ा भरने की कोशिश होती है। लेकिन जैसे ही नहीं है कि आपदा में अवसर, गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी मामला को उजागर क्या किए, पूरे बिहार में जैसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर खोजना ये लोग शुरू कर दिया। हम धराधर सब काम छोड़कर अभी यही हो रहा है कि कहाँ क्या हुआ, और उसके बाद मुख्यालय के आदेश। आप समझ सकते हैं, मुख्यालय का आदेश मिलने के बाद तो बस अब तो कोई काम ही नहीं है। सब वही हो रहा है कि मार्क एंड ड्यूटी वाला जितना है वो जनगणना का काम भी कर रहा है कि नहीं, ये पता करो। और जहाँ इसका ड्यूटी दिखा रहा है वहाँ इसको देखो। इसमें बीडीओ कार्यालय का जो है ना, सीईओ कार्यालय की बड़ी मिलीभगत है, जिसमें ये बात सामने आई है कि वहाँ से जनगणना के नाम पर टीचर को मंगा लिया है। भाई अब 10 टीचर की जरूरत है, वहाँ 50 टीचर मंगा लिया। इस तरीके का अपना घूम रहा है, सब ऐश कर रहा है, अपना रोटेशन में बांट लिया है कि आज 10 गो तुम कर लो, कल 10 गो वो कर लेगा। इस तरीके से कर दिया। पता चला कि पूरा जनगणना का काम जो है सो में एक दिन आकर काम करना पड़ रहा है। बाकी सब मुख्यालय में जिसको रखे हुए ऑफिस में जिसको एक दिन आकर बैठ के काम करके बाकी मस्ती हो रहा है। फील्ड में भी यही काम किया है भाई, कर दिया। कितने लोगों को जो गोपालगंज में सामने आया कि फील्ड में लिखा हुआ है कि फलाना गांव का जो है इनको जनगणना करना है, वहाँ पहले से ऑलरेडी दूसरा शिक्षक भी जनगणना का काम कर रहा है। आई गायब। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। तो अब देखना ये है कि जो जिस तरीके से जांच पूरे बिहार स्तर पर होनी शुरू हुई है, कितने लोग इस खेल में धराते हैं। वैसे हम शिक्षकगण से आग्रह करेंगे, जरा हमको भी सूचना दीजिए कि कौन ही मास्टरवा सब है जो दिमाग लगाता है। फिर हम मास्टरवा कह रहे हैं, ये बताइए, ये तो मतलब कितना घृणित काम है भाई, है? घृणित काम नहीं, मास्टरवा शब्द भी लोगों के लिए समझिए एक उपाधि है, पुरस्कारे है। कितना घृणित काम है। आप ड्यूटी नहीं करने के लिए, मतलब बच्चों को नहीं पढ़ावे, इसके लिए मार्क एंड ड्यूटी के नाम पर जो है सो खेल खेल रहे हैं। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है बताइए? इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? वो भी आप लोग शिक्षक हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, आज जिस स्कूल से आप टीचर लेते हैं वहाँ के बच्चों को जो है सो हम उसी तरीके से छोड़ देंगे? आह लगे, ईश्वर कोई देख रहा हो पढ़ने, आह लगेगा, आपका भी बाल बच्चा क्रिमिनले बनेगा। सोच लीजिए, जो इस तरीके की मानसिकता वाले टीचर है, आप याद रखिएगा, उसका बाल बच्चा कभी सही नहीं निकलेगा। कोई दिखता है ना जी, कोई देख रहा है ना, ऐसे थोड़ी चलता है। तो ये सारा खेल समझ जाइए, आने वाले समय में जिस तरीके से जांच शुरू हुई है, एक्सपोज होंगे। और हम तो कह रहे हैं शिक्षकगण हमको सहयोग कीजिए कि कौन कौन है वो शिक्षक है ऐसा, इंडिविजुअल नहीं, सामूहिक तौर पर। इंडिविजुअल खबर अब हम नहीं चलाते हैं, सामूहिक तौर पर अगर कुछ ऐसा हो तो हमें जरूर सूचना दीजिए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।